हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। और जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी रेडिएशन स्टार्ट हो गई है, तो आज मेरी रेडिएशन का फर्स्ट डे था। और मैं आज रेडिएशन करवा के आई हूँ। मुझे आते आते घर पे आते आते ही 7:15 बज गए, जैसे कि मुझे 4 बजे का टाइम मिला था। और मेरी आज फिजियो वगैरह भी हुई है और मेरी रेडिएशन भी हुई है। तो काफ़ी सारा प्रोसीजर था उससे पहले ही, बहुत सारी चीज़ें मेडिसिन वगैरह के बारे में भी बताई गई। फिर उसके बारे में बताया गया कि भाई आपको कैसे कैसे करना है। वो सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट पहले सिखाई भी गई थी, पर काफ़ी सारी चीज़ें कि भाई आपको उसके बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, क्या चीज़ें आपको खानी है क्या नहीं खानी है, और कितने दिन चलेगी, ये सारी चीज़ें बताई गई उससे पहले। और फिर उसके बाद मुझे रेडिएशन के लिए ले जाया गया। तो वहाँ का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहाँ पे रेडिएशन में भी गई, कि बाहर मैं जब वेटिंग एरिया में बैठी थी। तो फर्स्ट रेडिएशन का जो एक्सपीरियंस था, ठीक था। मतलब बहुत ज़्यादा डर था पहले मेरे मन में कि पता नहीं कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। पर डॉक्टर्स वगैरह ने भी मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि मैम आप बहुत अच्छा करते हैं। जैसे ब्रीथ होल्ड करना पड़ता है कि ऑलमोस्ट 18 सेकेंड तक ब्रीथ आपको अपनी सांस रोक के रखनी पड़ती है, और उस 18 सेकेंड में आपकी रेडिएशन चलती है। देन आप रिलैक्स करते हो, फिर आपको 18 सेकेंड अपनी सांस को रोकना पड़ता है, फिर रेडिएशन होती है। तो वो प्रैक्टिस मुझे पहले 1-2 दिन कराई गई थी तब की। और फिर सेम ही तरीके से फिर मेरा सीटी हुआ। तो सीटी के बाद मुझे नेक्स्ट डे ही फिर रेडिएशन के लिए डेट दे दी गई कि आपका कल से ही रेडिएशन होगा। तो उसी के बारे में फिर डॉक्टर्स ने, एक डॉक्टर्स ने नहीं 2-3 डॉक्टर्स ने आके मुझे बोला कि मैम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यूजुअली लोग ऐसा बहुत कम कर पाते हैं। और आपका तो जो हमने मोल्ड बनाया था वो सेकंड डे ही बना दिया था, नहीं तो लोगों को कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेकंड डे ही या मोल्ड बना दें। मोल्ड वो होता है कि पूरा यहाँ तक जहाँ जिस एरिया में हम रेडिएशन दिया जाता है उस एरिया का पूरा एक कवर बना दिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट रेडिएशन नहीं मिलती है, मोल्ड के थ्रू रेडिएशन मिलती है। तो वो चीज़ें बनी। और ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक था। बस ये है कि वेट करने का टाइम हमारा थोड़ा ज़्यादा लंबा था, 1.5 घंटे के करीब हमें वेट करना पड़ा बाहर बैठ के। उसके बीच में जो जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो भी हो गई थी। और फिर रेडिएशन का जो टाइम था वो भी हाफ एन आवर था, हाफ एन आवर तक रेडिएशन चली थी। हाँ, बाकी और सारी चीज़ें ठीक थी। अब घर आए हैं, आई हूँ तो अभी भूख लगी हुई है। तो मेरी कुक भी आ गई थी, मेरी मेड भी आ गई थी। अब बस सब खाना खाएंगे। डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें बंद बता दी है, आपको बाहर का फूड नहीं खाना है, आपको जूसेस नहीं पीने हैं, आपको मिर्च मसाले बंद कर देने हैं, वो नहीं खाना है। तो मैंने सोचा आज चोरी से थोड़ी सी मिर्च खा ली जाए, क्योंकि बिल्कुल फीका खाना खाना है कल से। तो मैंने मेरी कुक को बोले थोड़ी सी डाल देना, 2 मिर्च डाल दो, ताकि आज तो फर्स्ट डे है, आज तो खा ही सकते हैं। तो आज मैं डोसा बनवा रही हूँ। आज मैं डोसा खाऊंगी नारियल चटनी के साथ। मैंने बोला कि आप बस डोसा खाएंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। हालांकि करा के आई हूँ, अब थोड़ा सा मुझे सर्जरी वाले एरिया में थोड़ा पेन सा फील हो रहा है। और मे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा, जैसे मेरा हाथ पीछे काफ़ी पीछे ऐसे स्ट्रेच रहा, तो शायद ही इसलिए इस वजह से हो गया होगा पेन। बाकी तो चीज़ें ठीक चल रही हैं। देखते हैं जाके किचन में क्या होता है। ये देखो को डेटा हो रहा है। ये निशा, हेलो कटिशा। हेलो हेलो। निशा क्या बना रही है? मैं निशा ने आलू आज बना रही आलू बॉईल कर दिए यहाँ पे हैं। प्याज भी कट कर लिया है, ओके, इसमें हरी मिर्च भी काटी है। सही है सही है। बैटर भी तो मुंह खोल देती हूँ। तो आज आप मेरे कुक से भी मिल लिए हैं। ये मेरी कुक है, बहुत स्वीट है। और बस अभी खाना रेडी होने वाला है, थोड़ी हेल्प करती हूँ जाके निशा की। थोड़ा हेल्प करूँगी उसको, साउथ इंडियन डोसा बनाना सिखाना है, चटनी सिखाऊंगी साउथ इंडियन, और फिर खाएंगे मज़े से। नाउ गाइस,
हमारा डिनर रेडी हो गया है। मैंने निशा के साथ मिलके हमने डोसा बनाया है। अब हम डोसा एंजॉय करेंगे। ये देखो हमारा डोसा, ये कूपी का खाना ठंडा हो जाए, हमारा खाना है। और अब हम इंजॉय करेंगे डोसा। नाउ टेस्ट करके बताते हैं ये डोसा कैसा बना है। पहले ये सब मेरे लिए सब्सक्राइबर है। एकदम बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। चलो नाउ आपको मिलते हैं फिर से। तो गाइस अब डिनर वगैरह सब कंप्लीट हो गया है और अब बस सोने जा रहे हैं, क्योंकि कल मेरी फिर से सेकंड एडिशन का सेशन है और कल सुबह हमें बहुत जल्दी पहुंचना है। कल 9 बजे हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। तो आज का तो मैंने आपको अपडेट दे ही दिया है जो भी थी। तो बस मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सेहत सहेली, आपकी सेहत सहेली। थैंक यू।